Hello champs and welcome back to Math Learning Studio. We are discussing statistics and today we will discuss a very important topic that is finding two missing frequencies. Yes, in the previous video I'm sure जो आपने देख ली होगी उसमें हमने बात की how do we find single missing frequency. आज हम बात करेंगे जब दो frequencies missing होती हैं then how do we find these, right? उस एक वीडियो से पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया हाउ डू वी फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डेटा. आई एम श्योर जो आपने पक्के से देख ली होंगी बिकॉज वो जो मेथड्स वहां पर हमने अप्लाई किए हैं 3 डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड द मीन, दोज मेथड्स विल बी अप्लाइड टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. सो मेक श्योर यू हैव वॉच्ड दोज वीडियोस. इफ नॉट येट देन click on that I icon and you will get the link to those videos. You can see them, you can watch them right now. Okay? तो चलिए आज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. क्या है भाई? टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज. दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होती है क्वेश्चन में. मींस हमारे पास फिर से एक इस तरह का ग्रुप डेटा गिवन होगा जिसमें क्लास इंटरवल्स हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं. हमको फाइंड करनी है दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज. वी कैन सी यहां पर x एंड y. These two are missing. They are not given to us. बाकी सब गिवन है. Right? So दो वेरिएबल्स हमारे पास आ गए, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होगी. What principle do we follow? Well, this is very simple. ये मैं पहली बात कर चुका हूं जब मैंने आपको बताया था how do we solve the linear equations of two variables. In that discussion also I told you that when we have two variables, what do we need? We need two equations to solve, right? So this is the basic principle that we apply to find these two missing frequencies. मिसिंग है मतलब वेरिएबल्स है, राइट? हमको नहीं पता वैल्यूज क्या है. So, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, बहुत सिंपल. ऑलराइट, एंड हाउ डू वी फ्रेम इक्वेशन? कैसे बनती है इक्वेशन? या यूं कहें कि व्हाट इज एन इक्वेशन? भाई इक्वेशन क्या है? इट्स वेरी सिंपल. अगेन अ स्टेटमेंट दैट शोज इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस. एक को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, एक राइट साइड. दो एक्सप्रेशंस दोनों इक्वल, एक दूसरे के इक्वल पुट कर दो, बन गए इक्वेशन, है ना? सो यहां पर हम उसी प्रिंसिपल का यूज करेंगे. और इस क्वेश्चन में दो और इंफॉर्मेशन गिवन है हमको. वो क्या है? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज एंड द मीन. इन दोनों का ही यूज करेंगे टू मेक टू इक्वेशंस. बहुत सिंपल है. सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 50. कई बार ऐसा क्वेश्चन में लिखा होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 50, या लिखा होता है टोटल नंबर ऑफ डेटा इज 50, that the following data is about 50 persons, 50 students, whatever. सबका मतलब एक ही है, sum of the frequencies. Sometimes it is written in this way as well. क्या लिखा है लास्ट में देखिए, total 50 मतलब frequencies का sum 50, है ना? If you want to make the equation, क्या बनाना पड़ेगा? मतलब 50 should be equal to what? Sum of all these. अब if we want to find this sum, what would we get? We will get 5 plus x plus 10 plus y plus 8 plus 7 plus 8. ये आएगा ना अपनी तरफ से वेरिएबल की फॉर्म में, है ना? So and that will be equal to 5 plus 10 15 plus 15 30 plus x plus y. मतलब this should be equal to 30 plus x plus y. थोड़ा सा ट्रांसपोज कर लेते हैं, सिंपलीफाई करके लिख देते हैं कि x plus y की वैल्यू क्या आ गई? 30 यहां जाके माइनस हो जाएगा 20. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई ना. अब सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा मीन का, बिकॉज सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी को हमने यूज कर लिया ना. तो हाउ डू वी यूज द मीन? मतलब उसके लिए सिंपल है भाई, मीन का फॉर्मूला फाइंड करके यूज करना पड़ेगा, है ना? वी जस्ट हैव टू यूज एनी फॉर्मूला फॉर द मीन. 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट, डेविएशन, स्टेप डेविएशन. एनीवन यू कैन यूज. डायरेक्ट से करेंगे थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाएगा. कैसे? वो जब मैं इसको समझाऊंगा क्वेश्चन को तब बता दूंगा. हम फॉलो करेंगे द यूआई मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड. ऑफ कोर्स माय फेवरेट. एंड आई एम श्योर अगर आपने वीडियो नंबर 3 देखी है व्हेन वी अंडरस्टूड हाउ डू वी अप्लाई दिस मेथड, तो ये आपका ही फेवरेट बन गया होगा, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू फाइंड द मीन. ऑलराइट, so what are the steps to find the mean using this method? First of all हम लेट करते हैं एक क्लास मार्क, किसी एक क्लास मार्क को मीन मान लेते हैं. so let us say 70 को मान लिया मैंने. दो रीजन है इसके मानने के. One, mean is given 62.8
मतलब वो 60 से 80 के बीच में होगा। सेकेंड, इसकी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है ना, दिस इज द सेकेंड रीजन, एंड मेरा रीजन वो नहीं है, माई रीजन इज दिस, एंड दिस इज द ट्रिक अगेन आई टेल यू, जब भी डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, अप्लाई द स्टेप डेविएशन मेथड, और उसमें क्या करेंगे आप, जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी ना उसी के क्लास मार्क को एज्यूम कर लो मीन, उससे क्या फायदा होगा हम देख लेते हैं। 70 यूआई क्या आना है, इधर में 0 हमको पता है, या -1 -2 -3 1 2, इसी था ये। तो अब हमको फाइंड करना है FI UI, मतलब यहां पर देखिए 5 into -3 is -15, x into -2 is -2x, 10 into -1 is -10, y into 0 is 0, सिर्फ x बचा है, ध्यान रखना। 7 into 1 is 7, 8 into 2 is 16। अब इनका सम करना होता है भाई, तो 16 plus 7 23, अलग करो पॉजिटिव, -15 -10 -25, और -25 और वो +23 था, -2 बचेगा, -2 एंड ये क्या है -2x, ये आ गया हमारा समेशन ऑफ FI UI। A formula, I'm sure you know the formula for finding the mean by this method. It is x bar, मतलब mean is equals to assumed mean A plus summation of FI UI divided by summation of FI into H. X bar मतलब given mean, that is 62.8 is equal to A assumed mean, चलो मैंने लिखा नहीं, लिख लेते हैं यहाँ पर, A is equals to 70, सो ये आएगा 70 प्लस FI UI का सम, ये रहा जी -2 -2x डिवाइडेड बाय FI का सम 50। अब यहां पर कुछ बच्चे छोटी सी गलती कर लेते हैं, वो क्या, वो सोचते हैं सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज दिस 30 प्लस x प्लस y। गलत नहीं है आप, लेकिन गलती ही क्या हो जाती है कि यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी बेकार में अपनी। जब पता है भाई सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज गिवन है 50, सो वी विल अप्लाई 50 ओनली, है ना भाई। 30 प्लस x प्लस y की वैल्यू क्या 50 तो है, पुट 50 मल्टीप्लाइड बाय h की वैल्यू क्या है, यहां से क्लास साइज इज 20, 2 से कैंसिल, ये 5 कैंसिल, 70 इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 62 माइनस 70, 62.8 माइनस 70, तो 70 में से माइनस करो 62, 8 बच गया, 8 में से 0.8 माइनस करेंगे 7.2, बट ध्यान रखना 7.2 नेगेटिव होगा बिकॉज 70 इधर आके माइनस हो जाता है, इज इक्वल्स टू, वहां क्या बचेगा देखिए भाई 2/5 इंटू दिस, मैं इस 5 को यहां मल्टीप्लाई कर सकता हूं एंड 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आए कि कैसे किया, -2 2x डिवाइड बाय 5 इंटू 2। अब दिस 5 कम्स दिस साइड एंड 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। सो लेट मी राइट इट फ्रॉम हियर, क्या जाएगा 7.2 इंटू 5, सो 5 7 35, 35 अलग करो, 0.2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बनता है, 35 और 1 36, तो -36 इज इक्वल टू, यहां क्या है देखो -2 इंटू -2 -4 एंड -4x, दिस इंप्लाइज -4 इधर आएगा, +4 क्या बचा -32 और वो -4 है, सो -32 इज इक्वल टू -4x, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू 8। फायदा क्या हुआ, UI मेथड मतलब स्टेप डेविएशन मेथड यूज करने से फायदा ये हुआ कि सम ऑफ द FI UI में सिर्फ एक वेरिएबल था, इक्वेशन सिंगल वेरिएबल की बनी और हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया एक इक्वेशन में से x की वैल्यू 8। अगर इसी को आप फॉलो करते या यूज करते डायरेक्ट मेथड, क्या होता, डायरेक्ट मेथड में आप FI XI करते हो, 5 10 होता, 30 इंटू x होता, 10 इंटू 50 होता, 70 इंटू y होता ना, मतलब जब हम FI XI का सम फाइंड करते x भी इन्वॉल्व होता, y भी इन्वॉल्व होता, मतलब ये जो इक्वेशन बनती ना यहां पर वो डबल वेरिएबल वाली ही बनती, और डबल वेरिएबल बनाने से क्या हो जाता,
वो इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ता बाय एनी ऑफ दोज थ्री मेथड्स जो बहुत पहले हमने डिस्कस किए थे, है ना। उसका भी लिंक ऊपर आ गया है, आप एक बार चेक कर लीजिए इफ यू हैव फॉरगॉटन दैट। बट यूआई मेथड अगर आप फॉलो करेंगे तो वो मेथड्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमारे पास डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आ गई 8। अब क्या करना भाई, एक्स की वैल्यू 8 को यहां पुट करो, यहां से y निकालो। सो x प्लस वाई इज 20, x की वैल्यू 8, y विल बी इक्वल टू 12। दैट्स इट, x मिल गया, y मिल गया। Alright, now in the second example we are given this data 100 to 120, 120 to 140, so on till 200, and sum of all frequencies is given 80, where the frequencies are 10, f1, f2, 15 and 5. So this time the symbols used are f1 and f2 for the missing frequencies, and it is given that mean is 145, and I told sum of all frequencies is 80. दो इक्वेशन बननी चाहिए भाई, बिकॉज हमको दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है। फर्स्ट इक्वेशन कहां से बनेगी, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज से, मतलब f1 प्लस f2 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 5, ये सब की वैल्यू आनी चाहिए इक्वल टू 80। सो इट विल बी f1 प्लस f2 प्लस 10, 15 एंड 5, तीनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 30 शुड बी इक्वल टू व्हाट, 80। 30 को वहां शिफ्ट करो, ट्रांसपोज करो, f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर 1 अलग बना के छोड़ दो। नाउ फॉर सेकेंड इक्वेशन वी हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ द मीन गिवन। मीन है 145, तो भाई हम एज्यूम्ड मीन वाला मेथड फॉलो कर लेते हैं, मतलब स्टेप डेविएशन, और उससे पहले हमें फाइंड करना पड़ेंगे एक्साइज, मतलब मिड पॉइंट्स। तो यहाँ मिड पॉइंट्स आएंगे इसका 110, 100 से 120 के बीच में है 110, then will be 130, 150, 170 and 190। ठीक है, assume mean मान लेते हैं चलो 150 को, so let us take let a is equals to 150। अगर a 150 हुआ तो ui 0 -1 -2, नीचे में 1 और 2। ठीक है, now fi ui 10 into -2 will be -20 minus f1, f2 into 0 is 0। फिर से ट्रिक काम करेगी अपनी, याद रखना है जो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं उनमें से किसी एक फ्रीक्वेंसी के क्लास मार्क को आपको एज्यूम कर लेना है कि वो मीन है। ठीक है जी, देन माइनस 15 इंटू प्लस 1 विल बी प्लस 15 एंड 5 इंटू 2 इज 10, -20 ये प्लस 25 बनेगा, तो प्लस का 5 बचेगा, साथ में माइनस f1, मतलब यहां पर जो अपन फाइंड करते हैं समेशन ऑफ fi ui वो आएगा 5 माइनस f1। ठीक है, इन सब का सम कर लिया, 5 माइनस f1 आया। a की वैल्यू पता है, मीन पता है, तो फॉर्मूला इनपुट कर लेते हैं कि x बार मतलब 145 शुड बी इक्वल टू a दैट इज 150 प्लस समेशन ऑफ fi ui मतलब ये 5 माइनस f1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, पहले बता चुका हूं, डू नॉट यूज दिस एज द सम। ठीक है, समटाइम्स यहां पर गिवन नहीं होता है क्वेश्चन में, यहां पर मतलब इस जगह पे, बट क्वेश्चन में तो लिखा होगा ना, बिकॉज उसके बिना इक्वेशन तो बनेगी नहीं। सो सम स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, दे डू नॉट रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली और डू नॉट लुक फॉर द स्टेटमेंट प्रॉपर्ली, वो सिर्फ टेबल के ध्यान देते हैं, टेबल में ध्यान देते हैं। उससे गलती क्या होती है, वो इसका भी सम निकाल के यहाँ पर वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, वहां पुट करते हैं, जरूरत नहीं है, बिकॉज द सम इज गिवन 80, तो 80 यूज करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय h, इन द क्लास साइज 20 है, 21 are 24। ठीक है, 145 माइनस 150 आएगा, माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 माइनस f1 बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 20 इज इक्वल टू 5 माइनस f1, 5 को इधर लेके आओ, कितना बचा, माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस f1, माइनस f1 की वैल्यू 25, तो प्लस 25 विल बी द वैल्यू ऑफ प्लस f1, मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 25। सेकंड के लिए ये देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखी है हमको, दोनों का सम 50। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी कैन सिंपली राइट हियर
फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर F1 25 हुआ F2 भी 25 आएगा, बिकॉज दोनों का सम है 50. So 25 and 25. So that's it. In this video we learned how do we find two missing frequencies when the mean was given to us. Alright. In the next video we will discuss about how do we find the mode of the group data. जी हाँ, मोड फाइंड करेंगे. लिंक ऊपर आ गया है, उस पर क्लिक कर लीजिए. नीचे लिंक चल रहा है प्रीवियस वीडियो का, जहां पर हमने सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी. ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल अदर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. लिंक ये भी ब्लिंक कर रहा है नीचे. स्टे कनेक्टेड.